की लड़ाई से लेकर वर्ष 1977 तक के उन तमाम आंदोलनों के मशाल थामने वाले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण देश के एक ऐसे शख्स के रूप में उभरता है जिन्होंने अपने विचारों, दर्शन तथा व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की थी। उनका नाम लेते ही लोगों के मन में उनके बारे में अनेक तरह की छवियां उभरती। लोकनायक शब्द को असलियत में चरितार्थ करने वाले जयप्रकाश नारायण अत्यंत समर्पित जननायक और मानवतावादी चिंतक तो थे ही, इसके साथ साथ उनकी छवि अत्यंत शालीन और मर्यादित तथा सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों की। उनका समाजवाद का नारा आज भी हर तरफ गूंजता है। नमस्कार, मैं आशीष। आज हम सोशल न्यूज के माध्यम से उनके जीवन सफर पर प्रकाश डालेंगे। जेपी बाबू का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में सीता बदियारा बिहार में हुआ था। उनके पिता श्रीदेव की बाबू और माता का नाम फूल रानी देवी थी। बचपन में 4 वर्ष तक दांत न आने के कारण इन्हें लोगों को द्वारा बोल सी बुलाया जाता था, पर उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उनके वाणी में ओज झलकने लगा। 1920 ईस्वी में मशहूर गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की सुपुत्री प्रभावती के साथ उनका विवाह। जेपी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश शैली के स्कूलों को छोड़कर बिहार विद्यापीठ से अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की थी। प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मशहूर गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम की होगी और जेपी के योगदानों की तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। उनके योगदानों को कभी नहीं बुलाया जा सकता। वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का फैसला कर लिया जब पटना में मौलाना अबुल कलाम की यह लाइन सुनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, नौजवानों, ब्रिटिश शिक्षा का त्याग करो और मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत के ढहती दीवारों को धराशायी करो और एक ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करो जो सारे आवाम में खुशबू फैला दे। जेपी के मन में हलचल सी मच गई और वो स्वतंत्रता संग्राम में। जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो उन्हें उसमें शामिल कर लिया गया और इन्हें पार्टी का सचिव बना दिया गया। आज के दिनों में वो कई बार जेल गए और लाठियां भी खाई। गांधी जी के करो या मरो नारे को उन्होंने कभी नहीं भूला, हमेशा याद रखा और इन्हीं लोगों के अथक प्रयास के बाद सन 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। लेकिन जयप्रकाश नारायण की मुख्य भूमिका इसके बाद से शुरू होती है। बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने का फैसला किया और 1957 में लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का फैसला किया। लेकिन 1960 के दशक के अंतिम भाग में उन्होंने फिर से राजनीति में सक्रिय होने का फैसला किया। बाद के दिनों में भारतीय राजनीति में उनकी दामदार वापसी होती है और फिर संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ राजनीति पटल पे छा जाते हैं। 5 जून 1975 को विशाल जनसभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। यह क्रांति उन्होंने बिहार एवं भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से शुरू की, लेकिन बिहार में लगी हल्की सी चिंगारी पूरे भारत में कब आग बनकर भड़क उठी इसका पता ही नहीं चला, क्योंकि संपूर्ण क्रांति की चिंगारी ने पूरे भारत में कोलाहल मचा दिया। इन दिनों अपने प्रसिद्ध भाषण के दौरान जयप्रकाश ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना तथा शिक्षा में क्रांति लाना आदि ही ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं की जा सकती, कि वह इसी व्यवस्था की उपज है और उसे पूरा करने के लिए पूरी व्यवस्था को बदलना। संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति यानी कि संपूर्ण क्रांति। आज दिनों इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और जयप्रकाश जी की निगाह में इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट व अलोकतांत्रिक होती जा रही थी। सन 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी। कहना था कि इंदिरा सरकार को इस्तीफा देना ही होगा, उनकी सरकार को गिराना ही होगा। उसी दौरान इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी समेत अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय इतिहास के काले पन्ने में
दर्ज आपातकाल के दौरान नागरिकों के तमाम अधिकारों को छीन लिया गया था और चुनावों को भी स्थगित कर दिया गया। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा लागू करके तमाम विरोधियों को कैद कर लिया। 1975 का वो दिन था जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के दबाव में आकर आपातकाल की घोषणा की थी। इतिहास में आज भी उन दिनों को सबसे विवादित दिनों के तौर पर देखा जाता है। तब दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ जयप्रकाश के गिरफ्तारी के विरोध में हुंकार भरी थी और उनकी ही आवाज आसमान में सुनाई दे रही थी। उसी वक्त राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आए। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश पर बल्कि उन तमाम छोटों देशों पर भी पड़ा था। 1977 में हुआ चुनाव ही एक ऐसा चुनाव था जिसमें जनता आगे और नेता पीछे थे। यह केवल और केवल जेपी के करिश्माई जादू का ही कमाल था। 1982 में पटना में जेपी ने अंतिम सांस और एक लोकनायक लोकयुग का अंत। मरणोपरांत 1998 को भारत सरकार ने जेपी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।